प्रियंका चोपड़ा आज बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस बन चुकी हैं। एक फिल्मी बैकग्राउंड से ना होते हुए भी इस मकाम को पाना इतना आसान नहीं था। प्रियंका का सफर हॉट कंट्रोवर्सी से लेकर कैट फाइट से भरा है। चाहे शादीशुदा अक्षय कुमार से उनका अफेयर हो या फिर शाहिद कपूर के लिए करीना कपूर से लड़ाई, इनका नाम हर वक्त खबरों में रहा। चाहे मुझसे शादी करो जैसी टिपिकल बॉलीवुड मूवी हो या फिर मैरी कॉम जैसी पावर पैक फिल्में, हर फिल्म के किरदार में प्रियंका चोपड़ा जबरदस्त दिखी। चलिए जानते हैं प्रियंका के करियर के उतार चढ़ाव के बारे में और कैसे एक इंडियन होते हुए भी इन्हें हॉलीवुड में फिल्में ऑफर हो गई। प्रियंका चोपड़ा को आप ब्यूटी क्वीन भी कह सकते हैं। वो टैलेंटेड पर्सनालिटी भी है जिसने अपने दम पर देश विदेश में खुद की पहचान बनाई। 1982 में जन्मी प्रियंका के माँ और पिता दोनों ही फौज में डॉक्टर थे। क्योंकि इनके पेरेंट्स फौज में थे इसलिए प्रियंका देश के कई अलग अलग हिस्सों में पली बड़ी। लखनऊ, दिल्ली, बरेली, अम्बाला में इन्होंने ज्यादातर समय बिताया। लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जब वो सिर्फ 13 साल की थी तब वो अपनी स्कूल की पढ़ाई के लिए अमेरिका आई थी, जहाँ उन्होंने वहाँ के तौर तरीकों में पढ़ाई की, खुद को अपग्रेड किया। यहाँ उन्होंने थिएटर सीखा, क्लासिकल म्यूजिक भी सीखा और 3 साल बिताने के बाद वो वापस इंडिया आई और बरेली के आर्मी स्कूल में पढ़ने लगी। ये वही समय था जब इनका इंटरेस्ट ब्यूटी कंपटीशन में बढ़ने लगा था। साल 2000 में प्रियंका फामेरा मिस इंडिया का हिस्सा बनी। इसके बाद ये मिस वर्ल्ड के टाइटल के लिए आगे बढ़ी। फिर पूरे देश को जिसकी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। प्रियंका ने मिस वर्ल्ड 2000 का टाइटल अपने नाम कर लिया। मिस वर्ल्ड बनने के बाद प्रियंका अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, लेकिन एक्टिंग के ऑफर उन्हें आने लगे तो उन्होंने फिल्मों की तरफ रुख कर लिया। इन्हें फिल्म हमराज ऑफर हुई थी, लेकिन इन्होंने ये फिल्म नहीं की। साउथ की फिल्म तामिजन से इन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की। फिर इन्हें सनी देओल की द हीरो लव स्टोरी ऑफ स्पाई में काम करने का मौका मिला, जिसमें इनका छोटा सा रोल था और लीड में प्रीति जिंटा थी। बॉलीवुड में ये इनकी डेब्यू फिल्म थी। इसके बाद इनकी फिल्म आई अंदाज, जिसने रातों रात इन्हें स्टार बना दिया। सिर्फ इनके बोल्ड लुक्स ही नहीं बल्कि इनकी एक्टिंग को भी खूब पसंद किया गया। इसके बाद इन्होंने कई फिल्में की और जब एतराज फिल्म आई तो लोग इनके दीवाने ही हो गए। इस फिल्म में इन्होंने नेगेटिव रोल प्ले किया था, जिसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस इन नेगेटिव रोल का भी अवार्ड मिला। मुझसे शादी करोगी फिल्म करने के बाद इन्हें शाहरुख खान के साथ डॉन ऑफर हुई और अब हर अगली फिल्म में प्रियंका एक बड़े स्टार के साथ होती थी। इनकी फिल्में भले ही ज्यादा कमाई नहीं कर पाती, लेकिन इनकी एक्टिंग की हर तरफ बात होती थी। 2008 में इन्होंने फैशन में काम किया, जिसने इनकी किस्मत ही पलट कर रख दी। दोस्ताना, अग्निपथ जैसी फिल्मों में इनके लाखों फैंस बना दिए। और वहीं 2012 में इनकी फिल्म आई बर्फी। उसमें तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि प्रियंका इस लेवल तक की एक्टिंग कर सकती है। दिल धड़कने दो हो या फिर गुंडे, इनकी हर फिल्म हिट थी। विशाल भारद्वाज की इनकी फिल्म सात खून माफ को आखिर कौन भूल सकता है। इनके अभिनय के लिए इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया था। ये अपनी तरफ से किसी भी कंट्रोवर्सीज में नहीं रहना चाहती थी। फिल्मों में काम करते हुए इन्होंने फिर रुख कर लिया हॉलीवुड की तरफ। इससे पहले बाजीराव मस्तानी में काशीबाई के किरदार में दिखी। इनका रोल कम था लेकिन दमदार था। फिर ये फिल्म बेवॉच में नजर आई और इनकी किस्मत पलट गई। इसके बाद ये हिंदी फिल्म द स्काई इज पिंक में दिखी। इसी टाइम इन्होंने एक बुक भी लिखी और कई गाने भी, और इनकी निकल पड़ी। देखते ही देखते प्रियंका ने अपना वो मुकाम बना डाला जिसको आज कोई भी टक्कर नहीं दे सकता। हॉलीवुड में भी इनकी एक पहचान बन चुकी थी और उसी टाइम में ऐसी खबरें आई अमेरिकन सिंगर और एक्टर निक जोनस के साथ इनकी नजदीकियां बढ़ रही है। साल 2018 में इन्होंने निक से सगाई की और दिसंबर 2018 में राजस्थान में उनसे शादी कर डाली। अपने एक्टिंग करियर के साथ प्रियंका कई सोशल वर्क भी करती हैं। इसी तरह उन्होंने अपनी एक ग्लोबल पहचान बनाई। आज ये बॉलीवुड के सबसे मशहूर एक्ट्रेस में से एक है, जिनके सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी फैंस है। आज प्रियंका एक बेटी मालती मैरी की माँ है। प्रियंका को सात खून माफ के लिए नेशनल अवार्ड मिला था और इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया था। हॉलीवुड में इनके काम के बारे में बात करें तो प्रियंका ने बेवॉच के अलावा मैट्रिक रिसेक्शन में भी काम किया। वहाँ काम पाना इनके लिए आसान नहीं था। उन्हें कई बार लोगों ने कहा कि उन्हें सिर्फ साउथ एशिया के लोग ही देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब OTT का जमाना आया तो पूरी दुनिया ने प्रियंका को देखा। कभी उनके नाम तो कभी उनके सरनेम की वजह से उन्हें काफी दिक्कतें आई, लेकिन उन्होंने कभी अपना नाम नहीं बदला। क्वांटिको में इन्होंने आधी इंडियन और आधी अमेरिकन का रोल किया। उनके दमदार काम की वजह से अमेरिका के लोग भी उनके फैन हो गए। वैसे कई सालों से प्रियंका चोपड़ा को बॉलीवुड में देखा नहीं गया, लेकिन वो फरहान अख्तर की फिल्म जीले जरा में नजर आने वाली है। इस फिल्म में उनके साथ टॉप एक्ट्रेस होंगी आलिया भट्ट। प्रियंका चोपड़ा के साथ उनकी बॉन्डिंग देखते ही बनेगी। इसके अलावा वो सैम ह्यूगन और सेलिन डायोन के साथ लव अगेन में नजर आएंगी। इस फिल्म का ट्रेलर सोशल मीडिया पर जब आया तो हर तरफ इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। वैसे प्रियंका चोपड़ा की बेस्ट फिल्म कौन सी थी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।